सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री माता रानी। जय माँ बीजा सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजा सेन महारानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को खुश रखे, ऐसी हम माता बीजा सेन महारानी से प्रार्थना करते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए देवी कृपा के विषय में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक साधिकाएं देवी के भक्त होते हैं। माता के कोई भी स्वरूप के सेवा करते हैं, वो माता के अन्य अन्य स्वरूपों की सेवा करते हैं, साधनाएं करते हैं। लेकिन कई बार हम साधना तो करते हैं देवी स्वरूपों की अलग अलग, लेकिन उनकी कृपा को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि देवी की हम सेवा तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि वो हमसे प्रसन्न हैं या खुश हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कई बार हताश कर देती हैं, कई बार हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर आज हम आप सभी के समक्ष आए हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू आप सभी को बताएंगे कि आप लोगों के ऊपर जिस देवी की आप लोग साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो देवी आपसे प्रसन्न हो रही है या नहीं हो रही, उनकी कृपा आपके ऊपर हो रही है या नहीं हो रही। तो अब हम आप सभी को वो महत्वपूर्ण पहलू बताते हैं। तो अगर आप किसी भी देवी स्वरूप की साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं, इन महत्वपूर्ण पहलुओं से आप लोग समझ सकते हैं कि उस देवी की कृपा आप लोगों के ऊपर हो रही है। तो जैसे अगर आप किसी देवीय शक्ति की पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ करने में आपका अंदर का जो भाव होता है, जिसको हम भक्ति भाव बोलते हैं, अगर वो भक्ति भाव आपका उस देवी के प्रति अधिक मात्रा में, मतलब इतना ज़्यादा जागृत होता जा रहा है कि उठते बैठते आपको कहीं ना कहीं उस देवीय स्वरूप का एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें अंदर ऐसे फील हो रहा है कि वो देवीय शक्ति हमारे कहीं ना कहीं आसपास ही है, वो आपको ऐसे आभास कराने लग जाती है जब उनकी कृपा आपके ऊपर होती है। जिस देवी की आप सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कई बार हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम एकदम से ऐसे फील करते हैं कि वो शक्ति हमारे आसपास है, हमारे अंदर है, हमारे पीछे, हमारे आगे, या प्रकृति के हर एक कण, हर एक क्षण में वो महसूस होने लग जाती है जब उसकी कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। तो ऐसे अनुभवों से, ऐसे पहलुओं से आप ये समझ सकते हैं कि जिस देवी या जिस शक्ति की आप सेवा कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, तो वो शक्ति की आपके ऊपर कृपा है और वो आपसे प्रसन्न है। कहीं ना कहीं हम किसी भी ऐसे असहनीय समस्याओं में फंस जाते हैं जो कष्टदायक होती हैं अधिक वो समस्याएं, पर उन कष्टदायक समस्याओं में हम घबराते नहीं, डरते नहीं है, क्योंकि उस शक्ति के प्रति हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ओवर कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? कहने का तात्पर्य इतनी विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद भी, जो विपरीत परिस्थितियां आपको असहनीय कष्ट देती हैं, जिसका सहन करने की भी हमारी क्षमता नहीं होती, ऐसी स्थितियों में हम फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक ऐसी भावना होती कि उस शक्ति की कृपा से हमें कुछ नहीं होगा, या इस स्थिति से हम अवश्य निकल जाएंगे। या फिर हम कभी कभी किसी व्यक्तियों से बढ़ चढ़ के भी बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बढ़ चढ़ के बोल देते हैं कि आप देख लेना, आप कुछ भी कर लेना, हमारा ऐसा। जैसे हम कई बार किसी से लड़ झगड़ जाते हैं और अपनी स्वयं की कोई गलती नहीं होती, फिर हम बढ़ चढ़ के उसके लिए शब्द बोल देते हैं कि देख लेंगे, तुम्हें जो तुम्हें करना है हमारा कर लेना, हमें डर नहीं लगता है, हमारी भगवती हमारी शक्ति देख लेगी, अगर हम गलत होंगे तो वो हमें दंड दे देगी, नहीं होंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे आप। तो ऐसे बढ़ चढ़ के हम शब्द बोल देते हैं, क्योंकि उस शक्ति के प्रति हमारा अटूट विश्वास होता है, हमारे अंदर उस शक्ति के कहीं ना कहीं तत्व जागृत होता है, इसलिए इस तरीके की भावना हमारे अंदर प्रकट होती है, इस तरीके के शब्द हमारे अंदर प्रकट होते हैं। वो शक्ति हमसे प्रसन्न होती है, क्योंकि उस शक्ति के प्रति हमारा लगाव इतना होता है, प्रेम इतना होता है, इतनी भावना होती है कि कहीं ना कहीं उस शक्ति की हमारे ऊपर कृपा होती है, इसीलिए हम ये सब शब्द बढ़ चढ़ के बोल देते हैं। तो ये पहलू एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसी के साथ साथ जो हमने आप सभी को पहले बता दिया कि किसी देवी शक्ति की आपके ऊपर कृपा होती है, तो कई बार हम उस शक्ति की कृपा प्राप्त करने के बाद हमारे लिए वो शक्ति उठते बैठते जागते सोते कहीं ना कहीं हमें फील हो रही होती है, हमारे विचारों में हमें फील हो रही होती है। तो कई बार हमारे आसपास हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि वो देवीय शक्ति कहीं ना कहीं हमें देख रही है, या हमारे पीछे खड़ी हुई है, या फिर हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आकृति जैसे फील होती है कि जैसे माता की आकृति बन रही है, या जैसे आप किसी देवी स्वरूप के भक्त हैं, जैसे कि माँ काली के भक्त हैं आप, या फिर माता भगवती माँ सिंहवाहिनी के भक्त हैं, या माँ बगलामुखी के भक्त हैं, या जिस भी देवी स्वरूप के भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं उस देवी का हमें चित्र महसूस हो रहा होता है, या फिर उसकी आकृति महसूस हो रही। तो इस संकेत से भी हम जान सकते हैं कि उस देवी की कृपा हमारे ऊपर है। तभी हमारे जो आंतरिक चक्षु होते हैं, जो अंदर हमारे समाहित चक्षु होते हैं, वो हमारे लिए वो आकृति बना रहे होते हैं, उस शक्ति के आपको महसूस करा रहे होते हैं कि वो शक्ति आपके आसपास है। हमारी ये आंखें वो चीज़ नहीं देख पाती, लेकिन जो अंदर के चक्षु कुछ
मात्रा में जो जागृत होते हैं वो आपको वो आकृति बना के दे रहे होते हैं। तो कई बार वो आकृति हमारी भ्रम भी होती है, लेकिन जब आपके साथ में ऐसी अवस्था बार बार होने लग जाए और आप किसी देवीय शक्ति के अच्छे साधक होते हैं, भक्त होते हैं, तो ये आकृतियाँ भ्रम नहीं होती हैं, ये आकृतियाँ सत्य होती हैं। वो अंदर के जो चक्षु होते हैं वो आपको ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं और आपको महसूस करा रहे होते हैं कि जिस शक्ति के आप साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, सेवक हो, वो शक्ति आपके आसपास चल रही है, वो शक्ति की कृपा आपके पास है। तो वो चीज़ें आपको संकेत दे रही होती हैं। ये भी महत्वपूर्ण एक पहलू होता है। इसी तरीके से जैसे आपको स्वप्न में बार बार कोई कन्या स्वरूप में कोई लड़की दिख रही है, वो काफ़ी सुंदर है, जो आपने इस संसार में ऐसी लड़की आपने कभी नहीं देखी है, तो भी आप समझ सकते हैं कि जिस देवी की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वो देवीय शक्ति आपसे अधिक मात्रा में प्रसन्न है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है आपकी देवीय शक्ति की कृपा को समझने के लिए, अगर आप कोई शब्द ऐसा है जो अच्छे कार्यों के लिए कोई शब्द है, कोई वाक्य आप बोलते हैं और वो आपका सफल होने लग जाए, बार बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति होती है, तब भी आप देवी की कृपा को महसूस कर सकते हैं कि उस देवी की कृपा आपके ऊपर विशिष्ट है और वो देवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। तो देवीय शक्तियों की कृपा को समझने के ये महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। किसी भी देवी की कृपा को आप इन पहलुओं के माध्यम से, इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वो देवी शक्ति आपसे प्रसन्न है और जो आप उसकी साधना भक्ति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी निरर्थक नहीं जा रही है, अपितु वो सफल हो रही है और उसका आपको फल मिल रहा है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए कार्य सफल होने के लिए बोल दे रहे हैं और उसका कार्य सफल हो जा रहा है, आपका स्वयं का कार्य सफल हो जा रहा है, तो भी आपके ऊपर उस देवीय शक्ति की कृपा हो रही है। इन महत्वपूर्ण पहलुओं से आप समझ सकते हैं कि उस देवी की कृपा आपके साथ चल रही है, उस देवी के आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है। तो इन महत्वपूर्ण पहलुओं से आप देवी की कृपा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। खासकर ये देवी की चमत्कार होते हैं, देवी कृपा के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। खासकर जिस व्यक्ति, जिस साधक के ऊपर जब देवी की कृपा होती है तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण शुरुआती तौर में उस साधक, उस भक्त के साथ होने लग जाती हैं। सबसे पहले अगर कोई देवी भक्त होता है, कोई भी देवीय स्वरूप का भक्त होता है, तो उस भक्त, उस साधक का अंदर का भाव जागृत होता है। सबसे पहले जो अंदर का भाव होता है वो भक्ति का भाव होता है। इतना अधिक मात्रा में उसका भक्ति का भाव जागृत होता है कि उठते बैठते जागते सोते उसे सिर्फ वो देवीय शक्ति ही महसूस हो रही है, उसका नाम उसके अंतर्मन में चल रहा होता है और इतना अधिक मात्रा में उसके अंदर भक्ति का तत्व जागृत हो जाता है कि वो देवीय शक्ति उसको हर जगह महसूस होने लग जाती है। हर कण, हर एक क्षण में उसके सामने प्रकट होने लग जाती है, उसको महसूस होने लग जाती है। उसके लिए वो सत्य का ज्ञान घटित उसके अंदर होने लग जाता है जो नॉर्मल इंसानों से परे होता है। तो यही देवीय शक्तियों का चमत्कार होता है और ये सारी सिचुएशन उस साधक, उस भक्त के साथ ज़्यादा होता है जो देवी का भक्त होता है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।